अस्सलाम वालेकुम। मैं सनाउल्लाह एकेडमी से। आज हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में टॉपिक है जी इम्पीरेटिव सेंटेंसेस। आज हम देखेंगे कि इम्पीरेटिव सेंटेंसेस को कैसे जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील किया जाता है। इम्पीरेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में फ़ेल अमर व नही के फ़िक्रात में फ़ेल अमर व नही भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इम्पीरेटिव सेंटेंसेस के फ़िक्रात में कॉमों से बाहर वाले हिस्से यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में से की जगह हम जो है से की जगह ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, बेग, फॉरबिड, ऑफ़र और इसी तरह सेट की जगह पर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, बेग्ड, फॉरबिड और ऑफर्ड फ़िक्रे के मफ़हूम की मुनासबत से लगाया जाता है कि फ़िक्रे की नौइयत, फ़िक्रे का मफ़हूम देखेंगे तो उसके मुताबिक जो है हम से को चेंज कर देंगे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, बेग, फॉरबिड वगैरह में। इसी तरह सेड को पास्ट टेंस से होगा सेड तो उसको हम जो है ऑर्डर, रिक्वेस्टेड वगैरह में चेंज कर देंगे फ़िक्रे की मुनासबत से। इसी तरह फ़ेल अमर के फ़िक्रात में कॉमों के अंदर वाले हिस्से यानी कि कॉमों के अंदर वाला हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच में फ़ेल से पहले टू लगाते हैं। जैसा कि हम पहले कुछ फ़िक्रात देख चुके थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के, पहले भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। उसमें हम जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सादा फ़िक्रे और सवालिया फ़िक्रों में हम जो है दैट या रिक्वेस्टेड लगाते थे। इसी तरह इम्पीरेटिव सेंटेंसेस में हमने रिपोर्टेड स्पीच में फ़ेल से पहले टू लगाना है। रिक्वेस्टेड दैट लगाते थे या सेड दैट, तो यहाँ हम जो है से और सेड को चेंज करने के बाद टू लगाएंगे फ़िक्रे में कॉमा ख़त्म करने के बाद। रिपोर्टेड स्पीच में फ़ेल से पहले टू लगाते हैं और फ़ेल नहीं यानी कि अगर जो है किसी काम का नफ़ी फ़िक्रा आ जाए तो फ़ेल नहीं के फ़िक्रात में नाट टू लगाते हैं, टू लगाएंगे या फिर फ़ेल के सादे फ़िक्रे में टू लगाएंगे। और इनकारी फ़िक्रा भी कह सकते हैं, फ़ेल नहीं के फ़िक्रात में हम नाट टू लगाते हैं। तो इसी तरह अगर हम फ़िक्रात देखें, सेंटेंसेस को देखें, एग्जांपल्स देखें इम्पीरेटिव सेंटेंसेस की, तो उसमें हमारे पास पहला सेंटेंस है ही सेड टू मी ब्रिंग मी सम वाटर। तो ही सेड टू मी ब्रिंग मी सम वाटर, तो ब्रिंग मी अगर देखा जाए तो ये रिक्वेस्टेड जो है वो दरख्वास्त कर रहा है। तो इसमें हम ही सेड टू मी के बाद पहले तो हम ही सेड को सेड टू को जो है रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी बाकी फ़िक्रात में हम जो है दैट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ जो है हम ही रिक्वेस्टेड मी के बाद टू का इस्तेमाल करेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी टू, आगे वही फेल लगाना है, वर्ब लगाना है। तो ब्रिंग कॉमा ख़त्म करने के बाद टू, ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग। मी को हमने चेंज करना है फर्स्ट पर्सन के मुताबिक, ही के मुताबिक तो हिम आ जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम सम वाटर। इसी तरह दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें तो इसमें है कि द टीचर सेड टू हिज टू स्टूडेंट्स सिट डाउन। तो टीचर है, उस्ताद है, तो ये
रिक्वेस्ट तो कर नहीं सकता, ऑर्डर ही कर रहा है बच्चों को। सिट डाउन, तो टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर ordered the students ऑर्डर द स्टूडेंट्स के बाद हमने टू लगाना है, टू सिट डाउन, टू सिट डाउन। ये सेंटेंस था कि जी द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स सिट डाउन। अब टीचर ने ऑर्डर किया स्टूडेंट्स को, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम दैट नहीं लगाएंगे, टू लगाया, टू के बाद सिट डाउन जो फेल था, वर्ब था, वो हमने लगा दिया। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस अगर देखें तो इसमें है द फादर सेड टू हिज सन डू नॉट वेस्ट यूर टाइम। अब फादर जो है वालिद अपने बेटे को कह रहा है कि डू नॉट वेस्ट यूर टाइम, तो यहाँ पे हम एडवाइज्ड लगाएंगे। द फादर एडवाइज्ड हिज सन एडवाइज्ड हिज सन। यहाँ पे हम डू नॉट है तो इसको हम चेंज करेंगे नॉट टू वेस्ट टाइम, नॉट, डू नॉट को नॉट आ गया तो यहाँ पे हम जो है टू से पहले नॉट लगा देंगे, नॉट टू वेस्ट। यूअर को जो है सेकंड पर्सन है तो ये हिज से चेंज हो जाएगा, नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। इसी तरह इस नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें तो इसमें है हमारे पास द बेगर सेड टू मी। अब बेगर है, भिखारी ने भीख मांगनी है। बेगर जो है तो बेगर सेड टू मी गिव मी 1 रुपी। तो बेगर के लिए हम जो है बेग्ड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। द बेगर सेड टू मी की जगह पर आ जाएगा द बेगर बेग्ड मी। सेड टू को बेग्ड में चेंज कर देंगे। द बेगर बेग्ड मी टू, कॉमा ख़त्म करके टू, आगे वर्ब आ जाएगा गिव। मी को जो है हम चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन है तो इसको चेंज करेंगे बेगर से, तो टू गिव हिज आ जाएगा, टू गिव हिम 1 रुपी, टू गिव हिम 1 रुपी। बेगर था, बेगर सेड टू मी गिव मी 1 रुपी, तो बेगर का काम बेग्ड से हमने शो किया, द बेगर बेग्ड मी, कॉमा ख़त्म करके टू, गिव मी को हमने चेंज कर दिया बेगर से, टू गिव हिम 1 रुपी। सब्जेक्ट के साथ हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ मी फर्स्ट पर्सन है तो इसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट बेगर के लिए हमने हिम लगा दिया, टू गिव हिम 1 रुपी। इसी तरह पांचवा सेंटेंस है हमारे पास द आलिया सेड टू हर सिस्टर डू नॉट शट द विंडो। अब यहाँ पे देखा जाए तो आलिया जो है अपनी सिस्टर को डू नॉट शट द विंडो यानी कि विंडो बंद करने से रोक रही है। तो यहाँ पे हम फॉरबेड का भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। द आलिया फॉरबेड हर सिस्टर
द आलिया फॉरबेड हर सिस्टर, कॉमा ख़त्म करके टू शट द विंडो। टू के बाद हमने वर्ब लगाना होता है फेल, टू शट द विंडो। यहाँ पर अगर हम एडवाइज का वर्ड इस्तेमाल करते, आलिया एडवाइस तो है नहीं, वैसे किसी काम से रोक रही है। अगर हम लेट सपोज एडवाइस लगाते द आलिया एडवाइज हर सिस्टर, तो आगे नॉट टू आ जाता, डू नॉट की वजह से नॉट टू। हमने पहले सेंटेंस नंबर हमने जो है थर्ड में देखा था कि वहाँ पे जो है डू नॉट को नॉट टू में चेंज कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि फॉरबेड आ गया है तो फॉरबेड अगर हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे किसी सेंटेंस में, किसी काम से रोका जा रहा है तो फॉरबेड का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। आलिया फॉरबेड हर सिस्टर, तो फिर नॉट नहीं लगाएंगे, टू लगाकर कॉमा ख़त्म करके टू, उसके बाद शट द विंडो जो फेल है वर्ब है वही हमने लगा देना होता है हूबहू। द आलिया फॉरबेड हर सिस्टर टू शट द विंडो। इसी तरह सैड था तो हमने फॉरबेड लगाया। अगर आलिया से होता तो फिर हम जो है फॉरबेड लगा देते, फर्स्ट फॉर्म लगाते फॉरबेड की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह अगर दूसरे सेंटेंस हम देखें, इन सेंटेंस में अगर हम देखें जो कि हमने पहले किए हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास सैड है पास्ट है, तो हमने रिक्वेस्टेड में इसको चेंज किया है। अगर से होता तो रिक्वेस्ट कर देते, ही रिक्वेस्ट मी। तो सैड है पास्ट है तो इस वजह से हमने रिक्वेस्ट की सेकंड या थर्ड फॉर्म हमने इस्तेमाल की है। इसी तरह सैड को हमने ऑर्डर, से होता तो ऑर्डर कर देते, सैड है तो ऑर्डर्ड में इसको चेंज किया है। और फादर सैड टू को एडवाइस कर रहा था तो हमने एडवाइज्ड में चेंज किया है, सैड पास्ट टेंस होने की वजह से। उम्मीद है आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको इम्पीरेटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। मज़ीद मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। बहुत शुक्रिया देखने का मेरी